घड़ी जी। मन सीताराम भजले घड़ी रे घड़ी, मन सीताराम भजले घड़ी रे घड़ी। बड़ी फायदेमंद बूटी है ये। भगवान का नाम जपते रहोगे, कृपा एक दिन जरूर होगी। जीवन में आती हरियाली, जीवन में आती हरियाली, वन में आती हरियाली। अब राम नाम जब लागे झड़ी हो, राम नाम जब लागे झड़ी, राम नाम जब लागे झड़ी रे मन सीताराम भजन घड़ी रे घड़ी। मन सीताराम भजले घड़ी रे घड़ी, राधे श्याम जपन घड़ी रे घड़ी। मन राधे श्याम जपले घड़ी रे घड़ी। दुनिया वाले से पूछो तो कहेंगे महाराज बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं मिलता महाराज ना। पूछो कर क्या रहे हो भैया, कहा नाम प्रभु का कभी न लेता, नाम प्रभु का कभी न लेता, नाम प्रभु का कभी न लेता। नाम प्रभु का कभी न लेता। और करता क्या है, बातें करता बड़ी रे बड़ी हो, बातें करता बड़ी रे बड़ी। मन सीताराम भजन घड़ी रे घड़ी, मन सीताराम भजले घड़ी रे घड़ी, मन सीताराम भजले घड़ी रे घड़ी। जन राजेश सफल वो जीवन, जन राजेश सफल वो जीवन, जन राजेश सफल वो जीवन, जन राजेश सफल वो जीवन। कौन सी जिंदगी, राम शरण जो आन पड़ी हो, राम शरण जो आन पड़ी हो, राम शरण जो आन पड़ी रे मन सीताराम भजन घड़ी रे घड़ी। मन सीताराम भजले घड़ी दो घड़ी, मन सीताराम भजले घड़ी दो घड़ी। हाँ हाँ घड़ी रे घड़ी जी, घड़ी रे घड़ी, अच्छी घड़ी रे घड़ी जी, घड़ी रे घड़ी। मन सीताराम भजन घड़ी रे घड़ी, मन सीताराम भजले घड़ी रे घड़ी, मन सीताराम भजन घड़ी
रे घड़ी मैंने सीताराम भज ले घड़ी रे घड़ी रे बोलो आनंद कंद परमानंद भगवान की जय। अखंड कोट ब्रह्मांड नायक मुरली मनोहर नंदन नंदन यशोदा नंदन गोपी वल्लभ राधा वल्लभ भगवान श्री श्याम सुंदर परम्बा भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी महामाया आराध्य शक्ति मैया किशोरी जी अनंत बलवंत गुणवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज लक्ष्मी नारायण स्वरूप श्री यज्ञ पुरुष भगवान और यज्ञ में पधारे हुए 33 कोटि देवी देवताओं, ग्राम के समस्त देवी देवताओं, स्थान के समस्त देवी देवताओं, सभी के श्री चरणों में मेरा कोट कोट नमन दंडवत प्रणाम है। इस यज्ञ के परमाचार्य स्वामी श्री लीलामणि शास्त्री जी महाराज और स्वामी श्री प्रेम प्रकाश शास्त्री जी महाराज ने आचार्य द्वय को कोट कोट प्रणाम करता हूं और जिनके जीवन के जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के जुग जुगांतर के सृजित पुण्य आज हमारे आपके सामने श्रीमद् भागवत के रूप में परिलक्षित हो रहा है। ऐसे हमारे बड़े भैया माननीय श्री देवशरण दुबे जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मालती दुबे जी, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद आपके लिए है, बाल बच्चों के लिए है, परिवार के लिए है। और दूसरे भैया हैं हमारे श्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद दुबे साहब और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उर्मिला दुबे जी। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत आशीर्वाद है मेरा, सदैव प्रसन्न रहो। परिवार के भी जितने जन हैं मैं उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। हमारे बीच में हमारे बहुत भैया लोग बैठे हुए हैं, मैं इसी मंच से आपको सभी को प्रणाम करता हूं। सीता सती मदालसा अनुसुईया के पच्चों को अनुप्राणित करने वाली हमारी बेटियां भी बैठी हैं। बड़े प्रेम से आप सभी लोग बैठ करके भगवान की कथा सुनती हैं। इस मंच से मैं आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, प्रणाम करता हूं मास्टरों को। और हमारे साथ जो वाद्यवृंद के माध्यम से हमारी सहायता करते हैं हमारे भैया श्री आर्गन वाले जो हैं उनको, और जो तबला से हमारी सहायता करते हैं श्री करुण नयन शास्त्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से हमारी कथा को क्षेत्र में प्रसारित करने वाले अतुल डीजे साउंड कंपनी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। और यूट्यूब के माध्यम से इस कथा का प्रसार करने वाले अमर फोटो स्टूडियो, उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए बड़े प्रेम के साथ हम सभी भगवान की कथा की ओर चलने का प्रयास करते हैं। हारमोनियम थोड़ा बढ़ा दो भैया, थोड़ी सी। बोलो आनंद कंद की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्
देवकी परमानंदम वंदे कृष्णम जगद्गुरुम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कल आप लोग श्रवण कर रहे थे कि किस तरीके से श्री परीक्षित जी महाराज का जन्म होता है। परीक्षित का जन्म होता है, थोड़े बड़े होते हैं तो पांडवों ने अपनी सारी राज सत्ता परीक्षित को सौंप दिया और सभी स्वर्गारोहण की ओर चले गए। ये कथा मैंने पहले आपको सुनाया था। बरबास राज सुतहि तब दीन्हा। बनवास राज सुतहि तब दीन्हा। बरबास राज सुतहि तब दीन्हा। बरबास राज तब दीना। जबरदस्ती राज दे दिया परीक्षित को और सब चले गए। जैसे परीक्षित राजा बने तो आप अपनी राज सत्ता का निगरानी करने के लिए एक बहुत बड़ी सेना लेकर के राजर्षि परीक्षित पूरे देश विदेश में गए और सारे विश्व को जीत लिया। क्योंकि जो ये राजा परीक्षित है ना, बड़े अद्वितीय है। युधिष्ठिर जैसे धर्मवान है, भीम जैसे बलवान है, अर्जुन जैसे धनुर्धारी है, नकुल जैसे विद्वान है और सहदेव जैसे सुंदर है। पांचों पांडवों का संपूर्ण गुण केवल एक राजा परीक्षित में थी। लेकिन एक बात तो आप समझ लेना कि जिसकी किस्मत में जो कुछ लिखा हुआ है वो हो करके रहता है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, भाग्यम फलत सर्वदा न विद्या न च पौरुषम। भाग्य के सामने न विद्या काम करती है न पौरुष काम करता है। हमारी आपकी किस्मत में भगवान ने जो कुछ लिख दिया ना, वो अकाट है। देशी में भी कुछ कहा जाता है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी लिखा, कहा कि कर्म प्रधान विश्व राचि राखा। कर्म प्रधान विश्व राचि राखा। जो जस करही सुत सफल चाखा। जो जस करही तो सफल चाखा। हुई हाय बुहाई जो राम राचि राखा। हुई हाय बुहाई जो राम राचि राखा। को कर धरक बढ़ावहि शाखा। को कर धरक बढ़ावहि शाखा। किस्मत में जो लिखा है वो हो करके रहेगा। राजा परीक्षित की जिंदगी बड़ी ही विचित्र है। गर्भ में थे तो ब्राह्मण पीछे पड़ गया, बाण मार दिया। भगवान ने बहुत बड़ी कृपा करके फिर से एक नया जीवन प्रदान किया। और वही राजा परीक्षित जब राजा बन गया और संपूर्ण विश्व पर अपनी विजय प्राप्त कर लिया,
अपने देश को लौटने लगा। आगे आगे राजा परीक्षित चला आ रहा था, पीछे से सेना आ रही थी। तभी एक जंगल में पहुंचे और देखते क्या है कि एक गाय खड़ी है और एक बैल खड़ा है। गाय इतनी दुर्बल है मेरी बेटियों कि उसके शरीर में केवल हड्डी और चमड़े के अलावा कुछ है ही नहीं। और जो बैल खड़ा है तो बैल के 4 पांव होते हैं, लेकिन ऐसा विचित्र ये बैल है कि इसके केवल एक ही ठोप पांव है। उसी एक पांव पे खड़ा है, चलता है। आपस में दोनों बात कर रहे थे। गाय बैल से कह रही थी, बैल भैया कौन सा हम लोगों ने इतना बड़ा अपराध कर लिया कि आज हम गली गली सताए जा रहे हैं। हमारा जो इज्जत, हमारी जो सेवा हुआ करती थी वो सब दूर चली गई। पता नहीं ये हमारे कर्मों का फल है या फिर विधि का विधान है या फिर भगवान की इच्छा। बैल ने कहा, देवी पुरुष बड़ा बली नहीं होता है, समय हो तो बलवान। समय समय की बात होती है। अब हमारे ऊपर आपत्ति विपत्ति आनी थी सो आ गई। इसमें न विधि की विधान है न हरि की इच्छा है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्म को के भोगों को भोगता है। आपने जो कुछ भी किया है ना, अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य ही भोगना पड़ेगा। ऐसी कोई खाता नहीं खुला है अभी तक भगवान के दरबार में कि गाय मार करके सत्यनारायण की कथा सुन लिया तो गौ हत्या खत्म हो गई। गाय मारने का हिसाब किताब अलग लिखा है और सत्यनारायण कथा सुनने का हिसाब अलग लिखा है। गाय मारने का जो तुम्हें दंड मिलेगा वो अवश्य ही मिलेगा, और सत्यनारायण कथा सुनने का भी जो फल मिलेगा मिलेगा। पाप के खाते अलग होते हैं और पुण्य के खाते अलग होते हैं। बोलो आनंद कंद की जय हो। अभी दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी देखा क्या, एक बड़ा मोटा सा काला कलूटा, छत्र चमर लगे हैं, राजाओं के वेश में खड़ा है और एक लोहे का डंडा है, राड, जिससे वो गाय और बैल दोनों को बहुत भयानक पीटने लगा। गाय और बैल उसके मार से रभा रहे थे, मलमूत्र का त्याग कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल कसाई की भांति पीटता ही चला जा रहा था। और जैसे राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ी, राजा परीक्षित के मन ने धिक्कार दिया। बताइए, ये वही कृष्ण का देश है जिस देश में भगवान श्री कृष्ण गायों को चराया करते थे, और आज मेरे राज्य में मेरे ही आंखों के सामने गाय और गाय का पुत्र दोनों मारे जा रहे हैं। बड़ी तेजी से उसने अपने घोड़े को लगाया, पलक झपकते ही आकर के खड़ा हो गया और डांट करके बोला, खबरदार। राजा परीक्षित की बात को सुन करके वो जो काला कलूटा राजा था बंद हो गया, मारना बंद कर दिया। घोड़े से उतरकर सबसे पहले राजा परीक्षित गाय के पास गए, गाय के चरणों को प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़ करके पूछने लगे, देवी आप कौन हैं? इस तरीके से इतनी बुरी अवस्था आपकी हुई कैसे? गाय रोने लगी, कहने लगी, महाराज मैं धरती हूं। जब तक भगवान श्री कृष्ण थे तब तक मैं हरी भरी थी, किसी प्रकार का मेरे पास कोई कष्ट नहीं था।
कही एक बड़ी सुंदर सी बात। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कहने लगी कि गिरी नाद नाद भार नहीं मोही, गिरिधार नार भयर मोरी, गिरी नाद नाद भार नहीं मोही, गिरनार नार भार मोरे, हे गिरी नाद नार भार नहीं मोही, गिरी नाद नारी भार भर मोरी, हाँ हाँ जस मोहि गरुव एका पर द्रोही, जस मोहि गरु एका पर द्रोही। जसवन मोरु एक पद दो। धरती ने कहा राजन ये सारा का सारा संसार मेरे ऊपर लदा हुआ है, उस पर भी बड़े बड़े पहाड़ मेरे ऊपर लादे गए, बड़े बड़े जंगल मेरे ऊपर उगे हुए हैं, बड़ी बड़ी नदियां समुद्र मेरे ऊपर बह रही हैं, लेकिन ये कुछ भी हमें भार नहीं समझ में आता। लेकिन जिस समय मेरे सीने में कोई आतताई, कोई परद्रोही, कोई पापी अपना चरण रख देता है, उस समय मैं डूबने लगती हूं। बोलो आनंद कंद की जय हो। जब से ये कलयुग का आगमन हुआ ना, तब से हमारी बड़ी दुर्गति है। राजा वो बैल के पास गया, कहने लगा महाराज आप तो बड़े विचित्र हैं, सारी दुनिया में जितने बैल हैं सबके चार चार पैर हैं, वो आपके एक ही हैं। आप हैं कौन महाराज, आप अपना परिचय तो दीजिए। बैल ने कहा महाराज मैं धर्म हूं, मेरे भी चार पैर थे, जब सतयुग था तो हमारे भी चार पैर थे, सत्य, अहिंसा, तप और दान, चार पैर थे। लेकिन महाराज जब सतयुग चला गया तो सत्य का पैर भी मेरा कट गया, तब केवल तप, अहिंसा और दान ही बचे। लेकिन जब त्रेता भी चला गया तो मेरे दो ही पैर बचे, अहिंसा और दान। और जब द्वापर भी चला गया महाराज तो अहिंसा का भी मेरा पैर गायब हो गया, अब तो केवल एक पैर बचा हुआ है। एन केन विधि दिए दान कल्याण। कलयुग में केवल धर्म का एक पैर है, उसका नाम है दान। बगल में खड़ा था वो काला कलूटा राजा। राजा परीक्षित घूम कर देखा, कौन भैया आप कौन है, राजाओं का वेश बना करके बैठे। उस कलूटा राजा ने कहा मेरा नाम कलयुग है। तो कैसे तुम यहां आ गए? कहा महाराज चक्र का अधिपति इस समय मैं ही बना हूं। जो समय चक्र चल रहा है इस समय चक्र का राष्ट्रपति मैं ही हूं, राजा मैं ही हूं। अच्छा, लेकिन नियम तो नहीं जानता क्या कि कोई भी राजा अगर किसी दूसरे राजा के घर जाता है, उसके राज्य में जाता है, तो सबसे पहले उस राजा को सूचित करता है कि मैं आपके राज्य में आ रहा हूं। अगर कोई राजा जबरदस्ती आ जाता है, घुस के आ जाता है, चोरी से आ जाता है, तो वो राजा दंडनीय होता है। और एक बात कान खोल के सुन ले, तू मेरे ही राज्य में आकर के मेरे ही सामने गाय और बैल दोनों को प्रताड़ित कर रहा था, और इसकी जो सजा है वो बड़ी भयानक सजा है। कलयुग याद कर ले, मैं तुझे जिंदा छोड़ने वाला नहीं हूं।
मैं तुझे मार डालूंगा, क्योंकि तेरे राज्य में मैं जानता हूं कि केवल पापाचार, अनाचार, दुराचार, अत्याचार के अतिरिक्त और कुछ भी होने वाला नहीं है। कलयुग बहुत ही विचित्र है। इसकी स्थिति ये बनेगी कि मां नहीं बात, पिता नहीं देवा, असाधु न सना करवा वही सेवा। मेरी बेटियों, इस कलयुग में जो बेटा है ना, वो माता पिता की सेवा नहीं करेगा, देवताओं का पूजन अर्चन नमन बंदन नहीं करेगा, साधु संतों को पकड़ पकड़ करके अपने घर में हरवाही करवाएगा। करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधही विप्रधेनु सुर धरनी। इतनी अनीति होगी इस दुनिया में, कोई किसी को पहचानेगा नहीं। बोलो आनंद कंद की जय हो। सारे रिश्तों की मर्यादा खत्म हो जाएगी। न बाप बेटी देखेगा, न भाई बहन देखेगा, न बेटी पिता देखेगी, न मां पुत्र समझेगी। इतनी विलक्षण स्थिति आने वाली है। अभी तो कलयुग का जानते हो केवल 5700 वर्ष हुए हैं, बस 5700 वर्ष, 5700 साल केवल बीते हैं कलयुग में। और अभी से स्थिति देख लीजिए कि कहां से कहां जा रही है। बोलो आनंद कंद की जय हो। तो कलयुग में सारे के सारे धर्म विपरीत दिखाई देंगे, उल्टे धर्म दिखाई देंगे। सकल धर्म देखिए विपरीता। जितने धर्म है सारे के सारे धर्म उल्टे दिखाई देंगे। सीधा धर्म क्या है? बहू अपने सास की सेवा करे, लेकिन कलयुग में पलट जाएगा, सास खुद ही बहू की सेवा करे। नियम यह है कि बेटा बाप की सेवा करे, लेकिन उल्टा पड़ेगा, बाप खुद ही बेटा की सेवा करे ना। नियम है कि बाप की बात बेटा माने, लेकिन उल्टा हो जाएगा, बाप अपने पुत्र की बात मानने के लिए बाध्य हो जाएगा। बोलो आनंद कंद की जय हो। मुझे एक लाइन बड़ी विचित्र आती है, जो फिल्मी गाना नहीं आया है, आपने कभी सुना हो गया ना। रामचंद्र कही गए सिया से कि एक दिन कल युग आएगा, और हंस चुनेगा दाना दुन की, हंस चुनेगा दाना दुन की, कौआ मोती खाएगा। हंस चुनेगा दाना दुन की, कौआ मोती खाएगा। रामचंद्र कही गए सिया से, रामचंद्र कही गए सिया से, एक दिन कल युग आएगा कि हंस चुनेगा दाना दुन की, कौआ मोती खाएगा। हंस चुनेगा दाना दुन की, कौआ मोती खाएगा। यही नहीं, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगा। धर्म भी होगा कर्म भी होगा, लेकिन शर्म, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगा। बात
बात पर बेटा अपने बाप को आंख दिखाएगा। बात बात पर बेटा अपने बाप को आंख दिखाएगा। बात बात पर बेटा अपने बाप को आंख दिखाएगा। बात बात पर बेटा अपने बाप को आंख दिखाएगा। बोलो आनंद कंद की जय। यही होगा, यही हो रहा है। आज जानते हो किसी ने 2 वाक्य लिखा था, कहा बाप परेशान बेटा से और देश परेशान नेता से। अभी बेटा सुधर जाए, परिवार सुधर जाए, नेता सुधर जाए, देश सुधर जाए, लेकिन यहाँ कौन सुधरने वाला है ना। अब 4-5 राज्यों में इलेक्शन चल रहा है, भर ही पैसा उड़ाई जा रही है। बोलो आनंद कंद की जय। बड़ी विलक्षण स्थिति बनेगी आने वाले कलयुग के समय में। बेटियों समझ जाओ, अभी से ही अभी से ही संभल जाइए, है ना। जितनी सासू लोग बैठी हैं, काल से पतोहू को सेवा में जुट जा। बोलो आनंद कंद की जय हो। किसी कवि ने 2 लाइन बहुत बढ़िया लिखा था, मुझे एकाएक याद आ गया डॉक्टर साहब, और उस पर जरा ध्यान देना। बड़ी ही मस्त लाइन है। क्या? अरे कहन की पहिने कुर्ता पर पतलून। कुर्ता पे धोती पहनी जाती है ना, लेकिन आजकल लोग कुर्ता पे जीन्स पैंट पहन रहे हैं। कैसे? अरे कहा कि पहिने कुर्ता पर पतलून, आधा फागुन आधा जून। 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 आधा फागुन आधा जून। इतना ही नहीं, जरा कलयुग में देखो होगा क्या। क्या? बाप देखे ना हर दोई, अब बेटवा घूमे देहरादून। बाप देखे ना हर दोई, बेटवा घूमे देहरादून। बाप देखे ना हर दोई, अब बेटवा घूमे देहरादून। बाप देखे ना हर दोई, घूमे देहरादून। और अम्मा चली गई रंगून, आधा फागुन आधा जून। अम्मा चली गई रंगून, आधा फागुन आधा जून। पहिने कुर्ता पर पतलून, आधा फागुन आधा जून। पहिने कुर्ता पर पतलून, आधा फागुन आधा जून। यही नहीं कि बाप सूखी रोटी खावे, अब बेटवा अंडा रोज उड़ावे। बाप सूखी रोटी, बाप अंडा रोज उड़ावे। बाप सूखी रोटी खावे, बेटवा अंडा रोज उड़ावे। बाप सूखी रोटी खावे, बेटवा अंडा रोज उड़ावे। और अम्मा खावे आलू भून, आधा फागुन आधा जून। अम्मा खावे आलू भून, आधा फागुन आधा जून। पहिने कुर्ता पे पतलून, आधा फागुन आधा जून। पहिने कुर्ता पे पतलून, आधा फागुन आधा। बोलो वृंदावन में हरि लाल की जय। अच्छा एक बात बताऊं ना, जब मैंने गाया कि पहने कुर्ता पे पतलून, आधा फागुन आधा जून, तो हमारे डॉक्टर साहब अंदर ही अंदर बड़ा मुस्कुराए। बोलो आनंद कंद की जय। हाँ, सोचे हुई यार वही स्थिति तो हमारी भी है। अच्छा महाराज गाया। खैर आपत्ति काले मर्यादा नाश। तो दूसरी बात यह है, समय देख करके काम करना चाहिए। समय के विपरीत चलोगे तो भैया
चल नहीं पाओगे। बोलो आनंद कंद की जय हो। राजा परीक्षित ने कहा कलयुग महाराज आज मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये कह करके जैसे अपनी तलवार उठाई तो वो कलयुग राजा परीक्षित के चरणों में लेट गया। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायण सर्वस्यार्थ हरे देव नारायण नमोस्तुते। त्राहि माम मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो महाराज। राजा परीक्षित ने कहा क्यों मैं तुझे छोड़ दूं? अगर तू ही नहीं रहेगा ना तो ये दुनिया में जो पापाचार अनाचार होने वाले हैं नहीं होंगे। उसने कहा महाराज किसी भी व्यक्ति के गंदगी को देख करके ही उससे नफरत नहीं किया जाता, क्योंकि इस संसार में प्रत्येक वस्तु में भगवान कोई न कोई एक विशेष गुण दिया है। और इस दुनिया की हर वस्तु मेरी बेटियों किसी न किसी काम के लिए अवश्य भगवान ने पैदा किया है। महाराज आपने तो केवल मेरे अवगुणों को देखा है, लेकिन मेरे पास कुछ गुण भी हैं महाराज। एक बार आप मेरे गुण को सुन लीजिए, उसके बाद जो भी आपको सजा देना होगा दे लेना। तो राजा परीक्षित ने कहा पूछा भैया तेरे पास कौन सा गुण है जरा बता। तो कलयुग ने कहा मेरे पास विशेष 2 गुण है। बोले क्या? कहा पहला गुण महाराज जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सतयुग में हजारों हजार वर्ष तक तप किया जाता था, जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए त्रेता में हजारों हजार यज्ञ किए जाते थे, जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए द्वापर में हजारों हजार देवताओं की पूजा की जाती थी, उसी देवता को पाने के लिए हमारे युग में न तप करने की जरूरत है, न पूजा करने की जरूरत है, न यज्ञ करने की जरूरत है। हमारे युग में तो अरे कल युग केवल नाम आधारा, आधारा कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल, कल युग केवल, कल युग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। केवल भगवान का नाम जप लीजिए, मेरे इस युग में तुम्हें इतने में ही मुक्ति मिल जाएगा। नहीं जप जोग न ज्ञान विरागा। इस कलयुग में ना तो जप करने की जरूरत है, ना जोग करने की जरूरत है, ना ज्ञान बढ़ाने की जरूरत है, ना विराग करने की जरूरत है। केवल नाम का आधार ले लीजिए, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। राजा परीक्षित ने कहा फिर दूसरा? कहा हाँ महाराज दूसरा बहुत ही विचित्र है। बोले कैसे? कहा कलि कर ये का अरे विशेष प्रतापू। कलयुग का एक विशेष प्रताप है क्या कि कलि कर ये अरे विशेष प्रतापू, अमानस पुण्य हो नहीं पापू, मानस पुण्य हो नहीं, मानस पुण्य हो नहीं पापो, मानस पुण्य हो नहीं पापो। ये बहुत बड़ा प्रभाव है कलयुग का बेटियों। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में अगर आप अपने मन में कोई पाप भावना सोच लिया ना, अवश्य पाप लग जाता था।
करो या ना करो, केवल सोच लेने मात्र से पाप लग जाता था। हम अपने मन में जैसे सोच लिया कि मैं फलाना आदमी को मार डालूंगा, अब आप मारो या ना मारो, लेकिन मारने का पाप तुम्हें लग जाता है। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं। कलयुग में आप चाहे जितना ज्यादा से ज्यादा पाप सोचिए, तब तक पाप नहीं लगेगा जब तक आप उसको कर नहीं देते। लेकिन इसी का उल्टा है, अगर आपने पुण्य के विषय में सोच लिया और किसी कारण से नहीं कर पाए, तो सोचने का पुण्य मिलेगा। जैसे हमारे दुबे परिवार में भागवत चल रही, आपने सोचा काल हम जाप चाहे जैसे हो, लेकिन जाप से नहीं। अब सोच तो लिया, लेकिन पता लगा शाम को नाती बीमार हो गया, अब चिंता में डूब गई है, भगवान डॉक्टर के पास लेके भाग रहे हो, नहीं आ पाए। तो बिटिया अगर आपने सोचा है ना कि हमें जाना है और किसी कारण बस अगर नहीं आ पाई ना, तो ये कलयुग का प्रभाव है, तुम्हें भागवत कथा सुनने का पुण्य मिल जाएगा। मानस पुण्य होए नहीं पापू, मन से सोचने से पुण्य तो हो जाएगा, लेकिन मन में सोचने से पाप होने वाला नहीं है। ये दो बड़े प्रभाव हैं कलयुग के। राजा परीक्षित बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी है। राजा परीक्षित समझ लिया कि यार इसको मारना तो ठीक नहीं है, इसलिए कि जो मुक्ति है इस कलयुग में बड़ी सस्ती है भैया दुबे जी। अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जतन जन्म मुनि जन्म मोहि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही। बोलो आनंद कंद की जय हो। जिस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए हम हजारों हजार जन्म बिता देते हैं, वही मुक्ति तो इस कलयुग में केवल भगवान का नाम ले लेने मात्र से मिल जाता है। और ये सोच करके मेरी बेटियों कलयुग को छोड़ दिया, कहा जाइए मैं तुमको अभय वरदान देता हूं। तो कलयुग खड़ा हो गया। कलयुग ने कहा महाराज मेरी एक विनती है आपसे। परीक्षित ने कहा क्या? कलयुग ने कहा देखो महाराज, अब मैं आपके देश में आ गया हूं, ये धरती का अंत, धरती का शुरू, जहां से धरती शुरू होती है और जहां से इस धरती का अंत है महाराज, वहां तक आपका ही राज्य है। अब हम आपके राज्य को छोड़ करके कहां जाएं सरकार? इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, हमें रहने के लिए कुछ जगह दे दीजिए महाराज, जहां मैं अपने परिवार के साथ कायदे से रह सकूं। अब वो राजा चिंता करने लगा, यार ये बड़ा गंदा आदमी है, इसको कहां रखा जाए। तो राजा ने सोच विचार करके कहा ठीक है, जाइए जहां कसाई लोग बकरे का वध करते हैं, जानवरों का वध करते हैं, जाओ तुम वहीं रहो। कलयुग ने कहा महाराज बड़ी छोटी सी जगह है, एक आध कमरा और कहीं दे देते, परिवार बड़ा है महाराज। बोले ठीक है, जिस जगह पर लोग बैठ करके शराब पीते हैं तू वहां चला जा। महाराज एक कमरा और दे दीजिए। बोले जा, जहां वैश्याएं निवास करती हैं तू वहां चला जा। ठीक है महाराज, जितने आपने मुझे स्थान दिए ना, वो सारे के सारे स्थान महाराज अब गंदे ही हैं। कुछ मेरे अच्छे रिश्तेदार भी हैं महाराज, कम से कम एक आध कमरा उनके लिए तो दे दो। अब राजा चिंतन करने लगा। तो जानते हो राजा ने क्या कहा? परीक्षित ने कहा जा, सोने में तेरा निवास हो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल।
जो सोना हम लोग पहनते हैं बहुत ही खतरनाक, मैंने पहले भी आपको बताया कि सोना बहुत ही खतरनाक होता है। पहने रहो तो अंगूरी गटैन काट ली, घर में रख दो, चोर के डर के मारे नींद न आवे, अंग से टूट के गिर जाए तो महापातक, चले जा रहे हो रास्ते में मिल जाए तो भी कष्ट। तो भगवान ने कहा कि जाओ तुम सोने में निवास करो, लेकिन यहां एक चीज और सोचने की जरूरत है। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, वृक्षों में मैं पीपल हूं, नदियों में मैं गंगा हूं, और धातुओं में मैं सोना हूं। और एक तरफ सोना को परमात्मा का निवास स्थली बताया गया और दूसरी तरफ राजा परीक्षित ने कह दिया कि जा सोने में निवास कर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मेरी बेटियों, सोना भी दो तरह का होता है। एक वो सोना जो हम अपने मेहनत से गाढ़ी कमाई के पैसे से खरीदा है, और एक वो सोना जो नंबर 2 के पैसे से खरीद लिया है, या चोरी करके ले लिया है, या किसी से बेईमानी करके ले लिया है। तो जिस सोने को आप अपने मेहनत से, अपने ईमानदारी से खरीद करके अपने घर में रखा है, उस सोने में परमात्मा का निवास है। और जो नंबर 2 से जबरदस्ती चोरी डकैती मार पीट करके जो सोना बनाया गया है, उस सोने में कलयुग निवास करता है। बोलो वृंदावन में, उसमें कलयुग का निवास होता है। राजा ने 4 जगह कलयुग को रहने की जगह दिया और दे करके चले गए। और जानते हो कलयुग ने क्या किया? उस समय राजा परीक्षित अपने सर पे सोने का मुकुट पहने था, और जैसे कलयुग ने कहा, कलयुग से कहा कि जा सोने में रहे, तुरंत कलयुग ने किया क्या, चट से गया और राजा के मुकुट में बैठ गया। और मैं अभी अभी आपको एक बात बताया ना, विधि की का विधान बड़ा विचित्र होता है। राजा को दूसरे दिन शिकार खेलने की शौक लग गई। राजा घोड़ा सजाया, अपना मुकुट पहना और सेना के साथ चला गया शिकार खेलने। अब शिकार खेलने तो गया बेटियों, एक बड़ा भयंकर हिरण दिखाई दिया। राजा उस हिरण का पीछा किया और वो हिरण अपना प्राण बचाने के लिए बीच जंगल की ओर भागना प्रारंभ कर दिया। राजा भी जिद बस, संजोग बस उस हिरण के पीछे पीछे लगा रहा। लेकिन जब बियावान में चला गया वो राजा, धीरे से वो जो हिरण था बेटियों गायब हो गया। इधर उधर बहुत खोजने का प्रयास किया, लेकिन वो हिरण दिखाई नहीं दिया। और जब दिखाई नहीं दिया मेरी बेटियों, तब वो सोचा कि अरे अब हमको लौट के चलना पड़ेगा। लेकिन जैसे लौटने के लिए पीछे मुड़ा, मेरी बेटियों देखता क्या है, रास्ता ही भूल गया। उसको यही नहीं पता कि मैं किस दिशा में हूं, हमारी सेना किस दिशा में है, सब भूल गया। अब राजा लगा भटकने, और जब भटकने लगा तो काफी देर हो गई। उस राजा को भूख और प्यास दोनों लग गई। मारे भूख के मारे, मारे प्यास के मारे तड़प रहा था। घोड़ा भी थक करके चूर हो गया था, घोड़ा भी प्यासा था। राजा पानी ढूंढने लगा कि कहीं अगर पानी मिल जाए तो मैं और अपने इस घोड़े दोनों का की प्यास बुझाऊं। लेकिन बेटियों बस वही स्थिति है ना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे कर्म गति टारे नाही डरे रे
कर्म गति तारे नाही टरे रे, कर्म गति तारे नाही टरे रे, कर्म गति तारे नाही टरे रे। जो कर्म की गति है, जो हमारे आपके किस्मत में लिखा, उसको कोई नहीं बदल सकता मेरी बेटियों। जानते हो, गुरु वशिष्ठ सम पंडित ज्ञानी, गुरु वशिष्ठ सम पंडित जाने, गुरु वशिष्ठ सम पंडित ज्ञानी, रुचि रुचि लगन धरे रे, हाँ हाँ रुचि रुचि लगन धरे रे। लेकिन कर्म में क्या लिखा है? दशरथ मरण योशिया जी का हरण, दशरथ मरण सिया जी के हरण, दशरथ मरण सिया जी का हरण, बन बन राम फिरई रे, कराम गति तारे नाही टरे रे, करम गति तारे नाही टरे रे, करम गति तारे नाही टरे रे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरिश्चंद्र सम पंडित ज्ञानी, मुकद्दर में जो लिखा है वही होकर के रहेगा। राजा पागलों की तरह उस बियामान जंगल में घूम रहा है, पानी कहीं नहीं मिली। तभी दूर से एक कुटिया दिखाई दिया। राजा सोचने लगा, कुटिया है तो आदमी कोई जरूर होगा, और आदमी अगर कोई होगा तो कम से कम न खाने को तो पानी पीने को तो दे ही देगा। और ये सोच करके राजा उस कुटिया के सामने पहुंचा। वहां एक आश्रम बना हुआ था। वो आश्रम महर्षि शमीक का था। बड़ा प्रसन्न हुआ, चलो यहां तो सारी व्यवस्था मिल जाएगी, रास्ते का भी पता लग जाएगा। राजा आश्रम के अंदर प्रवेश किया, देखा सामने आसन लगा करके महर्षि शमीक बैठे हुए हैं, नेत्र बंद हैं, ध्यान परमात्मा के चरणों में लगा हुआ है। राजा गया, दोनों हाथों को जोड़ करके प्रणाम किया। बाबा प्रणाम, बाबा दंडवत, ओ बाबा प्रणाम। लेकिन एक बात बता दूं, शरीर के अंदर मन अगर मौजूद है तो तुम्हारी सब इंद्रियां काम करेंगी, और अगर कहीं शरीर से मन निकल गया तो फिर कोई भी इंद्रियां काम नहीं करेंगी। उस समय समीक का मन अपने समस्त इंद्रियों के साथ परमात्मा के चरणों में विद्यमान था, योग लगी हुई थी। राजा बार बार प्रणाम कर रहा है, राजा बार बार जगाने का प्रयास करता है। ओ बाबा, बाबा, अरे मैं इस देश का राजा हूं परीक्षित। बाबा प्यास बहुत लगी है, बाबा पानी पिला दो ना बाबा। बड़ी याचना किया मेरी बेटियों, लेकिन समीप की जो इंद्रियां थी वो सबके सब शिथिल हो चुकी थी। और देखिए कलयुग का प्रभाव, बार बार अनुनय विनय करने के बाद भी महर्षि शमीक जंग नहीं उठा। तब कलयुग को अच्छा मौका मिल गया। कलयुग राजा परीक्षित जैसे ज्ञानी के बुद्धि में प्रवेश कर गया बेटियों, और तुरंत क्रोध उत्पन्न कर दिया। बोलो आनंद कंद की जय। हमारे आपके जीवन के 6 महाशत्रु, 6 दुश्मन हमारे आपके लिए हैं। कौन कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये 6 दुश्मन। आज कलयुग ने महर्षि समीप के प्रति क्रोध उत्पन्न हो गया। जब क्रोध उत्पन्न हो जाता है मेरी बेटियों, तो फिर आदमी क्या क्या बोलता है, क्या क्या करता है, उसके समझ में नहीं आता। वो लगी समीप को गाली देने, अरे ये भड्डरी है, ये पाखंडी है, ये झूठा है, ये मक्कार है। बताइए, जो आदमी अपने दरवाजे पर आने वाले अतिथि की सेवा नहीं कर सकता, वो संत किस बात का है। यानी जो जो कुछ मन से निकला सब बकने लगा।
और इतना कहने के बाद भी समीक नहीं उठे ना, मारे गुस्से के मारे गया बाहर और सामने देखा एक मरा हुआ सांप पड़ा था। अपनी तलवार से उस सांप को उठाया और ले आकर के समीप के गले में डाल दिया। बोले जैसे ये सांप मरा है किसी काम का नहीं, वैसे तू भी किसी काम का नहीं। एक संत के गले में माला के बजाय मरा हुआ सांप डाल करके मारे क्रोध के मारे हुआ राजा चल पड़ा। लेकिन थोड़ी देर के बाद समीक का एक पुत्र था जिसका नाम था श्रृंगी ऋषि। अच्छा, यहां एक चीज हम और आपको बता देना चाहते हैं। रामचरितमानस में रामायण काल में भी एक श्रृंगी का नाम आया है, जिसने महाराज दशरथ की यज्ञ करवाया तो भगवान पैदा हुए थे। और कृष्ण काल में भी एक श्रृंगी का नाम आ रहा है। तो एक बात समझ लेना, ये दोनों अलग अलग है। रामायण काल में जो श्रृंगी आए वो विभांडक ऋषि के पुत्र थे, पटना के रहने वाले थे। और ये जो श्रृंगी हैं ये समीक के पुत्र हैं, जो दक्षिण भारत में निवास करते हैं, केरला में। बोलो वृंदावन में हरिलाल की। ये दोनों श्रृंगी अलग अलग हैं, एक नहीं, मत मान लेना एक। बड़े ध्यान से सुनना। थोड़ी देर के बाद मेरी बेटी श्रृंगी ऋषि अभी 5 वर्ष का बालक था, अपने साथियों के साथ में बाहर कहीं खेल रहा था। लौट कर आया, देखा अपने पिता के गले में मरे हुए सांप को, तो देख करके विह्वल हो गया। पहले तो बैठ करके बहुत रोया, पता नहीं मेरे पिता का किसने इतना बड़ा अपमान कर दिया। लेकिन एक बात बताऊंगा, प्रभाव कभी छूटने वाला नहीं है। अपने पिता की इतनी बड़ी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो छोटा सा बालक क्रोध में आकर के और राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। कमंडल से जल लिया और जल लेकर के श्राप दे दिया, जा तूने मेरे पति का अपमान किया है, मरे हुए सर्प की माला बना करके मेरे पिता के गले में डाला है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरी मौत आज के 7वें दिन इसी सांप तक्षक के काटने से होगी। बोलो आनंद करते।